मैं आपको बता रही हूँ जनरली आई लाइक है। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं आपके लिए पूरी तरह से आई एम क्रेज़ी अबाउट यू। जब भी मैं आपको सोचती हूँ मेरा दिल करता है कि मैं आपके पास चली जाऊँ, सिर्फ आपकी बातें सोचती रहूँ, इवन इनहेल करती रहूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके लिए। तभी यहाँ पे अनुराग बोलते हैं ये तुम क्या बोल रही हो? पे वो देखो, तुम्हारी एज और मेरी एज में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। और मैं एक टीचर हूँ एंड दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पे इशानी बोलती है प्यार करने के लिए कोई एज थोड़ी देखता है। एंड माना कि मेरी एज छोटी है आपसे, लेकिन मेरी फीलिंग्स थोड़ी छोटी हैं या बड़ी हैं या फिर छोटी हैं, फीलिंग्स मैटर करता है। और आई हैव अ फीलिंग फॉर यू, तो इसमें क्या गलत है? और मुझे बताइए अब क्या क्या गलत है मेरे अंदर? तभी यहाँ पे अनुराग बोलता है ईशानी मुझे नहीं लगता कि तुम अभी उस कंडीशन में हो। देखो, आई नो कि इन एज में ये सब चीज़ें होती हैं, दैट्स इट। तुम्हारा बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है एंड उसका रिजल्ट आने वाला है, तो मैं आई थिंक अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, नन ऑफ द अदर वर्क। तभी यहाँ पे पीहू बोलती है कि देखो मुझे सब कुछ पता है, पढ़ाई वगैरह सब के बारे में, क्या होता है कैसे होता है मैं सब जानती हूँ एंड आई कैन हैंडल इट। लेकिन मुझे आपका जवाब जानना है कि आप मुझे थोड़ा भी प्यार नहीं करते, थोड़ा सा भी नहीं करते हो, कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ। एंड इफ़ नहीं हूँ तो वो सब बताए। तभी अनुराग बोलता है बात पसंद नापसंद की नहीं है, बात एक ही चीज़ की है पीहू, और ये है कि मेरी लाइफ बहुत ही अलग है और वो एक अलग ही ट्रैक पे, और इसके लिए मैं इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं हूँ, और दैट्स इट। तभी यहाँ पे पीहू बोलती तो इसका मतलब आप मुझे डायरेक्टली ना बोल रहे हैं। अनुराग बोलता है तुम्हें जो समझना है समझो पीहू, लेकिन सिर्फ इतना समझो कि मेरे लिए तुम्हारे पास, जहाँ पे प्रिंसिपल में पूछते ईशानी ऐसा क्यों है, तभी ईशानी बोलती है मेरे हस्बैंड उनको काफ़ी जेलस है, आई थिंक कुछ पर्सनल इशूज़ हैं, बट मैं ये सच सबके सामने रखना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे बोलना है। उसके बाद प्रिंसिपल मैम बोलती है ओके ईशानी, मैं नहीं चाहती अब अपनी बात पे मुकरे, कल सीएसी टीम की मीटिंग है और आप प्लीज़ बोलिएगा जो भी आपको बोलना है। ईशानी बोलती है हाँ मैं ज़रूर बोलूँगी मैम, इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे अनुराग जी को जो भी बोलना है उनके बारे में मैं वो बोलूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि निर्दोष को सज़ा हो। मैं एक अपने हस्बैंड की सेकंड वाइफ हूँ। जनरली मैं केयर टेकर की वजह से हूँ वहाँ पे। मजबूरी में मैंने शादी की थी, कुछ सालों पहले ऐसे हादसे हुए थे जिसकी वजह से मैं अपनी माँ पे बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मुझे मजबूरन शादी करनी पड़ी, पर मैं ज़्यादा बैक नहीं कर सकती थी। हाँ, उनकी बेटी पीहू वो काफ़ी अच्छी, काफ़ी सपोर्टिव है और वो उनकी बात नहीं टालते हैं, इसके लिए पीहू की ज़िद से उन्होंने मेरे एडमिशन के लिए हामी भरी। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे पीहू जो होती है अनुराग को काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश करती है और वह बोलती है बार बार यही कि आप मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते, जहाँ पे अनुराग बोलता है सॉरी मैं किसी और को पसंद करता हूँ ऑलरेडी, और मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ अपनी चीज़ों के लिए, तो मैं ये तुम्हें नहीं बोल सकता। पीहू बोलती हूँ प्यार का क्या फ़ायदा, क्या वो आपके साथ है, क्या वो आपको लाइक करती है? नहीं ना। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको उस लड़की के साथ रहना है जो आपको भाव भी नहीं देती। एंड इवन मैं क्या कुछ कम हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ या मैं आपको प्यार नहीं कर सकती, सब कुछ है मेरे पास, बट फिर भी आप मुझ पर ज़रा भी फोकस नहीं कर रहे हो। अनुराग बोलता है पीहू यू आर आउट ऑफ योर माइंड, ठीक है, बट मुझे पता है ये जो तुम कर रही हो गलत कर रही हो, इसलिए प्लीज़ तुम घर जाओ, ठीक है। तभी यहाँ पे पीहू बोलती क्या आपको कॉलेज का टेंशन, वो सब छोड़िए, मैं ईशानी से खुद बात कर लूँगी एंड उसकी ज़रूरत नहीं। तभी यहाँ पे अनुराग बोलता है ईशानी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरी बेगुनाही क्या है मैं खुद साबित कर सकता हूँ, जिसने भी बोला है जो भी बोला है वो सब मैं खुद से हैंडल कर सकता हूँ। ईशानी बोलती है कि ओके सो दैट मीन्स कि आपको मेरा फेवर नहीं चाहिए, आपको उस जो भी लोग बोल रहे हैं वो सब चलेगा। मैं आपके लिए इतना सब कुछ फील करती हूँ, इतना सोचती हूँ, लेकिन आप फिर भी आप मुझे तो प्यार करने दीजिए। आई नो कि सबका पास्ट होता है, आपका भी होगा, और मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पास्ट चाहे जो हो मैं आपको हर तरह से अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको भी तो इतना सोचना पड़ेगा। एंड कहाँ पे हम शादी करने वाले, बट मैं जनरली आपके लिए फील करती हूँ और मैं सिर्फ वही बात बता रही हूँ। अनुराग बोलता है कि पीहू इट्स ओवर, ठीक है, अभी बहुत हो गया, जो भी तुमने बोला मैंने सुना, दैट्स इट, अब इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे मुँह से और कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, प्लीज़ अभी जाओ। दूसरी तरफ यहाँ पे प्रिंसिपल मैम बोलती है ईशानी जी मैंने आपकी सारी बातें सुनी, आई थिंक अगर आप प्रिपेयर हैं तो अच्छी बात है, पर जो आपके हस्बैंड ने कहा उसका क्या? ईशानी बोलती है मेरे हस्बैंड ने बोला मैम, मैंने तो नहीं बोला ना कुछ भी, और वैसे भी मैं सच से नहीं झुकला सकती हूँ, उसके लिए चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। आई नो कि उसके बाद मेरे रिश्ते, मेरा घर में काफ़ी आना जाना कम हो जाएगा, शायद मैं कॉलेज भी ना आ पाऊँ, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को सज़ा नहीं दिला सकती जिसकी कोई गलती ही नहीं है। उसके बाद प्रिंसिपल मैम बोलती ओके फ़ाइन, बहुत अच्छी बात है ईशानी जी, आप अपनी बात पे ऐसे अड़िग रहें। तब यहाँ पे अनुराग बोलता है कि प्लीज़ अभी हो तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश करूँ, ऑलरेडी प्रिंसिपल मैम का भी कॉल आ रहा है। पीहू बोलती तो क्या हुआ, आप कॉल नहीं उठा सकती क्या? अनुराग बोलता है सी पीहू
तुम बहुत छोटी हो और मैं तुम्हें अब नहीं समझा सकता इससे ज़्यादा कुछ भी। मैं खाली तुम्हें सिर्फ बोल सकता हूँ कि तुम अपने घर जाओ, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना चाहता। तो यूँ बोलती ठीक है मैं जा रही हूँ, आज के बाद आप भी कभी खुश नहीं रहोगे, देख लेना। आपने मुझे हर्ट किया है ना, यू विल नेवर हैप्पी। इस तरह से वह ज्योति क्रश देख के चली जाती है और इसके वजह से अनुराग काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरी तरफ देखते झनक जैसे गाँव पहुँचती है, उसकी माँ जो होती है वो पूछती है कि लगता है तुम बहुत खुश हो, लेकिन शहरी बाबू नहीं आए। अब तो ऐसा लगता है शहरी बाबू तुम्हें देखे होंगे तो भी बोले होंगे कि अच्छा हुआ झनक जैसी लड़की से मेरी शादी होगी। झनक गाँव वालों को झूठ बोलती है, अपने और ऋषि के शादी टूटने की बात किसी को भी नहीं बताती, क्योंकि उसको डर लगता है कि फिर से उसके गाँव वाले वहाँ पे जाके कुछ हंगामा न कर दे। ऋषि जो होता है वो मून से पैचअप करने के लिए उसे कॉल करता है और वो मून को बोलता है कि आई वांट सोल्यूशन और मैं ये सब कुछ सॉल्व कर दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए मून प्लीज़ मुझसे मिलना पड़ेगा। मून उसके बाद राजी हो जाती है। आगे एपिसोड पे से बने रहिए, दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही नए नए एपिसोड लाती रहूँगी। पहले आप बेल आइकन को प्रेस